सूत्र नंबर 33। धात की खंड द्वीप की रचना। जम्मू द्वीप जो सेंटर में बना हुआ द्वीप है, इसकी चर्चा विस्तार से आचार्य भगवंत ने की। उसके संपूर्ण द्वीप, पर्वत, तालाब और उन सबका माप इत्यादि की चर्चा विस्तार से हुई। अब आगे आचार्य बतलाते हैं कि इसके बाहर जो द्वीप आदि हैं उनकी रचना कैसी है। तो सूत्र नंबर 32। द्वीर धात की खंडे। द्वीर धात की खंडे। धात की खंड नामक दूसरे द्वीप में क्षेत्र, पर्वत, नदी, मेरु आदि समस्त पदार्थ जम्मू द्वीप से दुगनी दुगनी हैं। सामान्य से अर्थ क्या है कि जम्मू द्वीप से धात की खंड की रचना दुगनी है, दो गुनी है, डबल है एकदम। जैसे यहाँ पर 6 पर्वत थे, वहां पर 12 पर्वत हैं। यहाँ पर 7 क्षेत्र थे, वहां पर 14 क्षेत्र हैं। यहाँ पर 14 नदियां थीं, वहाँ 28 नदियां हैं। अब आपको जब चार्ट के माध्यम से जब इसको विस्तार से समझाया गया था, तो आपने देखा था कि जम्मू द्वीप गोल थाली के आकार का है और इसके बाहर के जो द्वीप पर्वत हैं वह उसको घेरे हुए चारों ओर से वलय के आकार के, चूड़ी के आकार के हैं। तो अब जो रचनाएं भी हैं वे उस चूड़ी आकार में ही विस्तृत फैली हुई हैं। तो 6 द्वीप और 7 क्षेत्रों की रचना, 6 पर्वत और 7 क्षेत्रों की रचना इस वाले हिस्से में आएगी और बाकी इस तरफ वाले क्षेत्र में आएगी। इस प्रकार यह रचना वहां पर बनी हुई है। इसे भी हम चार्ट के माध्यम से और विस्तार से समझेंगे। आगे सूत्र नंबर 34। पुष्कर द्वीप की रचना। पुष्करवर द्वीप की रचना क्या है तो बतलाते हैं। पुष्करार्धे च। पुष्करार्धे च। पुष्करवर द्वीप के आधे भाग में भी क्षेत्र और पर्वत आदि सबकी रचना जम्मू द्वीप से दुगनी दुगनी है। विशेषता क्या है? विशेषता यह है कि जो जम्मू द्वीप है उससे दुगना लवण समुद्र, उससे दुगना क्या है? धात की खंड। लेकिन धात की खंड की जो रचना है वह जम्मू द्वीप से दुगनी है। फिर उससे धात की खंड से दुगना कालोदधी समुद्र और उससे भी दुगना विस्तार की अपेक्षा पुष्करवर द्वीप है। लेकिन पुष्करवर द्वीप में बीच पुष्करवर द्वीप के एक पर्वत है जिसका वर्णन आगे आचार्य स्वयं करेंगे, मानसोत्तर पर्वत। बीचों बीच उस मानसोत्तर पर्वत से होने से यद्यपि रचना 4 गुनी होनी चाहिए। क्यों? जम्मू द्वीप से दुगनी रचना धात की खंड में और धात की खंड से भी वह बड़ा है, तो इसलिए रचना 4 गुनी होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी वहां रचना है दुगनी। ये हमको विशेष ध्यान रखना है कि पुष्करवर द्वीप के बीचों बीच मानसोत्तर नाम का एक पर्वत है जिसके कारण पुष्करवर द्वीप 2 हिस्सों में बट जाता है। अंदर वाला जो हिस्सा है केवल उसकी रचना का वर्णन यहाँ पर किया गया है कि वह उससे दुगनी रचना वाला है। किससे? जम्मू द्वीप से। अब आगे कहते हैं प्रांग मानुषोत्तरान मनुष्यः। प्रांग मानुषोत्तरान मनुष्यः। प्राग मतलब पहले तक। किसके पहले तक? मानसोत्तर पर्वत के पहले तक मनुष्यः मनुष्य होते हैं। ये मानसोत्तर पर्वत कहाँ है? पुष्करवर द्वीप के बीचों बीच सेंटर में यह पर्वत बना हुआ है। इस पर्वत के कारण उस पुष्करवर द्वीप के 2 भाग हो जाते हैं।
उसके अंदर अंदर का क्षेत्र अढ़ाई द्वीप या ढाई द्वीप कहलाता है। कैसे गिनेंगे उन ढाई द्वीपों को, तो देखते हैं। एक जम्मू द्वीप और एक धातकी खंड, ये दो द्वीप हुए, ठीक। और पुष्करवर आधा, क्योंकि अभी आपने पढ़ा ना पुष्करवर के बीच से मानसोत्तर पर्वत है, तो उसके दो हिस्से हो गए, तो इसलिए वह आधा। इस प्रकार ये बन गया ढाई द्वीप। और इनके बीच में दो समुद्र, कालोदधी समुद्र और लवण समुद्र। इतना टोटल क्षेत्र ये 45 लाख योजन विस्तार वाला है। इसको कहते हैं मानसोत्तर मनुष्य क्षेत्र या अढ़ाई द्वीप। जो आप बोलते ना अढ़ाई द्वीप संबंधी समस्त मुनिराजों की जय हो, तो ये अढ़ाई द्वीप क्या है, जिस जिस क्षेत्र में मनुष्य पाए जाते हैं उतने क्षेत्र को अढ़ाई द्वीप कहते हैं। अढ़ाई द्वीप क्यों कहते हैं, क्योंकि वहां पर दो द्वीप पूरे और एक द्वीप आधा, ऐसे टोटल मिलाकर अढ़ाई द्वीप या ढाई द्वीप की वह टोटल रचना है। इसका विस्तार भी हम चार्ट के माध्यम से आगे पढ़ेंगे। आर्य मलेच्छाश्च, आर्य मलेच्छाश्च, आर्य और मलेच्छ यह दो प्रकार के मनुष्य होते हैं। मनुष्यों के दो मुख्य भेद किए, आर्य और मलेच्छ। आर्य क्या है, जो अनेक गुणों से संपन्न होते हैं और जो षट कर्म में अच्छी तरह प्रवृत्ति करते हुए धर्म मार्ग में लगे रहते हैं, उनका नाम आर्य है। और उनसे विपरीत जो आचार विचार से भ्रष्ट होते हैं तथा जिसे कर्म का कुछ विवेक नहीं होता, उन्हें मलेच्छ कहते हैं। इस प्रकार ये दो प्रकार के मनुष्य पाए जाते हैं। अब टोटल जम्मू द्वीप का विस्तार वर्णन और पूरे अढ़ाई द्वीप का वर्णन यहाँ पर किया गया। अब आचार्य बतलाते हैं इन अढ़ाई द्वीपों में कर्म भूमियां कितनी हैं, या कर्म भूमि का क्षेत्र कितना है। क्यों कर्म भूमि की इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कर्म भूमि से ही मोक्ष जाना संभव है, अन्यत्र नहीं। इसलिए कर्म भूमि महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते सूत्र नंबर 37। भरतैरावत विधेयः कर्म भूम्युन्यत देव कुरुत्तर कुरुभ्यः। भरतैरावत विधेयः कर्म भूम्युन्यत देव कुरुत्तर कुरुभ्यः। भरत, ऐरावत और विदेह, भरत, ऐरावत और विदेह ये भूमियां, और अन्यत्य विदेह में भी बीचों बीच जो स्थान है वह जो देवकुरु और उत्तर कुरु के नाम से जाना जाता है, उस देवकुरु और उत्तर कुरु को छोड़कर विदेह का क्षेत्र लेना है। भरत पूरा ऐरावत, लेकिन विदेह पूरा नहीं लेके विदेह का कितना क्षेत्र लेना है, तो विदेह में से केवल जो सेंटर में विदेह के बीचों बीच जो रचना बनी हुई है, जिस रचना का नाम है देवकुरु और उत्तर कुरु, उतना ही क्षेत्र को छोड़ना है। क्योंकि ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि देवकुरु और उत्तर कुरु में उत्तम भोग भूमि होती है, तो वहां की उत्तम भोग भूमि वाला क्षेत्र छोड़कर बाकी जितना शेष बचा हुआ क्षेत्र है वह सारा का सारा क्षेत्र कर्म भूमि में होता है। वहां पर सदा चौथा काल होता है और वहां तीर्थंकर सदा विद्यमान रहते हैं। इस प्रकार 5 विदेह, 5 भरत और 5 ऐरावत, 5 5 5 5 कैसे हुए ये, तो 5 जम्बूद्वीप के, ध्यान से गिने सब जम्बूद्वीप में 1, इससे दुगनी रचना हुई धातकी खंड में, तो धातकी खंड के 2, और उससे दुगनी उसकी बराबर ही रचना पुष्करवर में, तो वहां के 2, तो 2 और ये 2 और 1, इस प्रकार हुए 5। 5 भरत, 5 ऐरावत और 5 ही विदेह। विदेह में क्या विशेष ध्यान रखना है,
विधेय में विशेष ध्यान यह रखना है कि विधेय के सेंटर का एरिया छोड़कर, कौन सा एरिया, देवकुरु और उत्तर कुरु को छोड़कर। पांचों मेरु संबंधी, 5 भरत, 5 ऐरावत और देवकुरु उत्तर कुरु को छोड़कर 5 विदेह। इस तरह अणाईद्वीप में कुल 15 कर्म भूमियां होती हैं। अब यहाँ पे प्रश्न उठा कि मनुष्यों की उत्कृष्ट स्थिति क्या है, मनुष्यों की उत्कृष्ट आयु कितनी है। सूत्र नंबर 38, निस्थिति परावरे त्रिपल्योपमांतर मुहूर्ते, निस्थिति परावरे त्रिपल्योपमांतर मुहूर्ते। नृ अर्थात मनुष्य की, स्थिति अर्थात आयु, मनुष्य की आयु, कौन सी आयु, पराह उत्कृष्ट, उत्कृष्ट कितनी है, त्रिपल्योपम 3 पल्ल है। च और अवरे और जघन्य स्थिति कितनी है, अंतर मुहूर्ते, अंतर मुहूर्त है। यहाँ उत्कृष्ट मनुष्य की आयु उत्तम भोग भूमि की अपेक्षा तथा जघन्य आयु कर्म भूमि की अपेक्षा जाननी चाहिए। उत्तम कहाँ होगी, तो सबसे अधिक भोग भूमि में होती है 3 पल्ल की आयु, और जघन्य कहाँ संभव है, सो जघन्य कर्म भूमियों में संभव है। वहां कोई मनुष्य जन्म दे और तत्क्षण ही मृत्यु को प्राप्त या अंतर मुहूर्त के अंदर मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। और त्रियंचों की आयु के विषय में क्या है, सो आचार्य अगला सूत्र, सूत्र नंबर 39 कहते हैं, त्रियग यो निजानां च, त्रियग यो निजानां च, त्रियग योनिजानां च, त्रियग त्रियंच योनि में जन्म लेने वालों की अर्थात त्रियंचों की उत्कृष्ट आयु और जगन्नायु भी क्रमशः मनुष्यों के समान उत्कृष्ट आयु 3 पल्ल और जघन्य आयु अंतर मुहूर्त जाननी चाहिए। यहाँ भी उसी प्रकार घटित करना, उत्कृष्ट स्थिति भोग भूमियां त्रियंचों के होती है और जघन्य स्थिति कर्म भूमियों में संभव है। इस प्रकार यह हमारा तत्वार्थ सूत्र का तीसरा अध्याय यहाँ पर पूर्ण हुआ। इति तत्वार्थ सूत्रे मोक्ष शास्त्रे तृतीयो अध्यायाय नमो नमः। इस अध्याय से संदर्भित चार्ट, चित्र, उनका वीडियो अलग से डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट में आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। फिर भी यदि आपको कोई विषय समझ में नहीं आया या किसी विषय में आपको लगता है कि ये विषय चार्ट के माध्यम से और अच्छी तरह समझा जा सकता है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य सूचित करें।